क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी हटा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाशा करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट दे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंचे होती है। बहुत लोग यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और यीशु मसीह क्रूस में क्या किया उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये एक टोजर करके एक बिलीवर की शब्द है, ठीक है। हम लोग बहुत बार क्रूस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे देते, लेकिन क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या किया, क्योंकि उसी से हमको मिला है जो उधार, क्रूस से नहीं मिला। क्रूस में यीशु मसीह ने जो किया उससे हमको मिला है जो उधार। इधर हम देखते वो हमारा मेल है, यीशु मसीह हमारा पीस है, मेल है। वो पीस कब होते, जब दो जन के बीच में झगड़ा होते तब पीस की जरूरत होते। एक तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक युद्ध चल रहे, लड़ाई चल रहे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम लोग पापी है। इधर पॉल जिसकी बात कर रहे ये है दो लोगों के बीच में, जो दो जाति के बीच में जो चल रहे। एक है यहूदी लोग है, यहूदी लोग के अलावा जितने भी लोग हैं उनको अन्य जाति बुला लेते। परमेश्वर अब्राहम को सेलेक्ट किया है, परमेश्वर अब्राहम के द्वारा उनको संतान को सेलेक्ट किया है। वो संतान है यहूदी लोग, वो इजरायली लोग है। इजरायली लोग परमेश्वर के लिए बहुत ज़ील दिखा देते और 12 गोत्र में परमेश्वर यूदा को चुनाया और यूदा के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ। यूदा के वंश में यीशु मसीह पैदा हुए और इजराइल के थ्रू, इजराइल के द्वारा हमको पवित्र शास्त्र मिला है, परमेश्वर की व्यवस्था मिला हमको। उसके कारण ये इजराइल लोग अपने को दूसरे से अलग करवा दिया। सो वो लोग अपने को परमेश्वर को बच्चे जाति बुला लेते, बाकी सबको अन्य जाति बुला लेते। और दाऊद के समय के, सुलेमान के समय के बाद वो गोत्र दोनों अलग हो गए, 10 गोत्र अलग हो गए और 2 गोत्र अलग हो गए। और वो 10 गोत्र चला गया असीरिया, युद्ध के बाद पकड़ा गया और वहां से आते वक्त वो लोग और कुछ अन्य जाति लोग के साथ शादी करके मिल गए। इसके कारण जब हम लोग नया नियम में देखेंगे, यहूदिया का लोग होते वो समारिया लोग के साथ भी क्या नहीं करते, संबंध नहीं करते, क्योंकि वो लोग अपने को इतना पवित्र मानते या परमेश्वर की लोग मानते
वो क्या कर लिया, जब बाकी 10 गोत्र का लोग शादी की अन्य जाति के साथ, उनको अलग करवा दिया वो लोग। तो ये परमेश्वर यहूदी यूदा का या यहूदी लोग को चुनाया, और उसके कारण उनके अंदर एक घमंड और उनके अंदर एक प्राउडनेस आ गया। वो क्या कर लिया, अपने को दूसरे लोगों से दूर करवा दिया। वो लोग अपने को दूसरे लोगों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया। वो लोग इवन अपने बाकी 10 गोत्र लोग से भी वो लोग क्या किया, एक दीवार खड़ा कर दिया, क्योंकि आप लोग ने अन्य जाति के साथ शादी कर लिया, इसके कारण हम लोग आपको भी क्या करते, अलग कर रहे। तो धीरे धीरे परमेश्वर के चुने हुए लोग है, वो लोग क्या कर लिया, परमेश्वर उनने चुने हैं, उसी कारण में दूसरे के ऊपर एक द्वेष करके, विरोध करके दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया था। इसलिए इधर 2 लोग है, उन दोनों को बीच में मेल करना है, वो भी यीशु मसीह की एक काम था। इधर हम देख रहे जिसने दोनों को एक कर दिया, दोनों को ने, यहूदी और अन्य जाति लोग दोनों को एक कर दिए, और अपने शरीर में बेर। ओके, ये खासियत चीज है, ठीक है। अभी यहूदी लोग के पास क्या है, वो लोग के पास व्यवस्था है, उनके पास आज्ञा है, उसके द्वारा वो लोग क्या कर दिया, अपने को अलग कर लिया। हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास आज्ञा है, हम पालन कर रहे नहीं कर रहे अलग बात है, लेकिन हमारे पास ये है, और उसके कारण हम लोग अलग है, आप लोग अलग है करके बोला। और वो व्यवस्था सभी को पापी ठहरा देता थे, यहूदी को भी ठहरा जाते, अन्य जाति को भी ठहरा जाते, दोनों क्या है, पापी है। व्यवस्था के अनुसार सब जन पापी है, लेकिन यहूदी लोग के पास क्या है, व्यवस्था है, ठीक है। अभी सब लोग पापी है व्यवस्था के कारण, सो उनको परमेश्वर क्या, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने शरीर में उन्हें सारे पाप को लेके व्यवस्था के अनुसार जो उनके ऊपर जो भी चीज था, ओके, पाप था, वो सबको उन्होंने मिटा दिया है। तो लिखा है जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करते थे। तो परमेश्वर सबको पापी ठहराया, और परमेश्वर का व्यवस्था सबको पापी बना दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पे मरने के कारण उन्होंने हम सभी को मेल मिलाप कर दिया, और हमको एक शरीर बना दिया दोनों को। कैसा दोनों को मिलाया, मिटा दिया, उन्होंने सारे पाप को मिटा दिया, और क्रूस पर बैर को नाशा करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। जब क्रूस पर उन्होंने किया है, क्रूस पर उन्होंने बैर को, एनिमी को क्या किया, नाश किया। ओके, एनिमी को नाश किया, बैर को नाश करके उन्हें एनिमी को नाश कर लिया, जो एनिमिटी था दोनों के बीच में, उसको नाश कर लिया। फिर उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट दे। दूर और निकट की बात क्या है, दूर था हम लोग, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की जो मंदिर था, वो सबसे हम लोग दूर थे उस समय। और यहूदी लोग कहाँ थे, वो लोग पास में थे, निकट में थे, उन लोग जेरूसलेम में थे, उनके पास मंदिर थे, उनके पास पवित्र शास्त्र थे, वो लोग उन लोग पास में थे, हम लोग उन लोग निकट में थे, हम लोग दूर में थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने सुसमाचार लेके आया, जो लिखा है, निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। जब सुसमाचार आया था, वो सभी को क्या किया, निकट में लेके आया, सबको पास में लेके आया, परमेश्वर के पास लेके आया था। अभी परमेश्वर कहाँ रहते, नया नियम के अनुसार परमेश्वर मनुष्य के हृदय में रहते। अभी मनुष्य का हृदय कहाँ रहते, मनुष्य का अंदर है। अभी परमेश्वर अंदर है तो हम दूर तो नहीं होंगे, निकट ही होंगे। और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है,
तो परमेश्वर की वचन से, पवित्र शास्त्र से भी हम लोग दूर नहीं होते। हमको मेल मिलाप कर दिया, उन्हें एक शरीर बना दिया, एक हृदय हो गया, हम सभी को एक करवा दिया, और उसके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जीवित है। उसके कारण हम लोग उनके पास आ गया, निकट आ चुका है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक ही आत्मा है, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा, एक पवित्र आत्मा हम सभी को एक साथ हमको लेके आ गया पिता के पास। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस में क्या किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खासियत बात है। यीशु मसीह ने क्रूस पर पिता के साथ हर एक व्यक्ति के बीच में जो विरोध थे उसको मेल में लेके आया। और दुनिया में दो तरीका लोग थे, यहूदी लोग, अन्य जाति लोग। ये दोनों को क्या किया, उन्होंने एक पास में लेके आया, मेल मिलाप करवाया, ताकि परमेश्वर के सामने एक ही शरीर हो, एक ही शरीर, एक ही आत्मा, एक हृदय से हम लोग परमेश्वर को महिमा दे सके। आज यीशु मसीह के सामने विश्वासी में कोई आदमी नहीं है, औरत नहीं है, यहूदी नहीं है, अन्य जाति नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई गुलामी में है, सब जन एक जैसा बनाया। लेकिन इसके पहले हमारे बीच में बहुत सारे भेदभाव थे, बहुत सारे डिफरेंस थे हमारे के बीच में। वो लोग के पास बहुत सारे क्वालिटीज थे, परमेश्वर की मंदिर थे, परमेश्वर के महिमा था, परमेश्वर की वचन था, परमेश्वर खुद यीशु मसीह उनके बीच में पैदा हुए, लेकिन हमारे में कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस में जो कार्य किया उसके कारण हमको मेल मिलाप करवा दिया, और हम लोग उनके पास आ गया। हमके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही यीशु मसीह की बलिदान की कारण ही हुआ है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है हम इसमें जुड़ने के लिए। ये यीशु मसीह की इच्छा था, परमेश्वर की इच्छा था, हमको एक शरीर बनाना है। हम इधर देखते हैं, वही वचन में पढ़ा है 15 में, दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। उन दोनों को मिला के मेल करा दे, एक उत्पन्न करके मनुष्य को उत्पन्न किया, नया मनुष्य को उत्पन्न किया है। आज हम नया है। हम बाइबल में पढ़ते 2 कुरिन्थी 5:18 में, अगर यदि कोई यीशु मसीह में है, वो क्या है, नया सृष्टि है। हमको एक नया सृष्टि बना दिया। हमारे पुराना बात सब कुछ चले गए, हमारे पुराने बात जितने भी थे, हमारे पास जितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी, सब कुछ चले गए। आज हम लोग यीशु मसीह में सबके साथ एक साथ हम लोग मेल मिलाप करवा दिया, ताकि हम सब लोग मिलके एक साथ परमेश्वर की महिमा लेके आ सके। आज भी हमारे ये जो लोकल कलीसिया है, हमारे में भी बहुत सारे डिफरेंस है, जाति में या हमारे खाने पीने में या हमारे भाषा में, जितना भी है। लेकिन आज हम सब लोग एक साथ एकत्रित हुआ है। हम लोग अलग अलग घर में बैठा है, लेकिन जूम के द्वारा एक साथ हम लोग आया है। हम एक साथ हम लोग प्रभु भोजन खाने वाला है। ये सब कब, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ। वो अपने शरीर में वो बैर को क्या किया, नाश कर दिया। उन्होंने हमारे विरोधी को नाश करा दिया। जिसने हमारे पास आके बोलते तुम्हारे पास कोई लायक की चीज ही नहीं है, तुम इसकी लायक ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई अच्छे क्वालिटी नहीं है, ऐसा बोलने वाला विरोधी को परमेश्वर ने क्या किया, नाश करवा दिया क्रूस पर। इसके कारण कोई आज हमको दोषी ठहरा नहीं सकते। आज बाइबल कहते रोमियो 8:1 में, देयर इज नो कंडेमनेशन दोज हू आर इन क्राइस्ट जीसस। जो यीशु मसीह में है उसमें कोई दंड की आज्ञा नहीं है। कोई हमको दंड नहीं कर सकते, दंड की आज्ञा नहीं लेके सकते, कोई हमको गिरा नहीं सकते कुछ चीज बोल के, क्योंकि हम सब एक हो गए परमेश्वर में।
परमेश्वर के साथ मेल नहीं गया, अभी कोई आके क्या बोलेंगे? नहीं, परमेश्वर खुद बोल रहा मैंने तुमको माफ कर लिया, तुमने जो भी पाप किया उसको मैंने माफ कर दिया और सब चीज मैंने भूल गया। और ऐसा बोलने के बाद कौन आके बोलेगा तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुम परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं है। तुम्हारा परिवार देखो, तुम्हारा पढ़ाई देखो, तुम्हारा शरीर देखो, तुम्हारी भाषा देखो, इससे कैसे तुम परमेश्वर के पास जा सकते हैं? ऐसा कोई आके हम लोग बोल नहीं सकते। ये हमको देते एक हियाव, एक कॉन्फिडेंस देते। अब कोई आके हम कुछ नहीं बोल सकते, ये हमारा घर बन गया, हम कभी भी क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की कृपासन के सामने जा सकते हैं। अगर वो हमारे घर होते तो हम डर नहीं है। अगर हमारे पास इनविटेशन नहीं है, अगर हम कोई शादी में जा रहे तब हमको क्या करना पड़ता है? डरना पड़ता है, कोई पूछेंगे करके कौन है आप करके। अगर हमको इनविटेशन है, हम खुलना है, हम जा सकते हैं, तब हमारे पास क्या नहीं है? कोई डर नहीं है, हियाव होते। उसी हियाव के साथ आज हम लोग आया है परमेश्वर के सामने और उनके बलिदान को याद करने के लिए ये प्रभु भोजन में भाग लेने के द्वारा। आइए हम लोग हमारे मन तैयार करेंगे